नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और आप देख रहे हैं स्टॉक बाजार। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और उसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन एक तरह का टूल है जो आपको बताता है कि बाजार किस तरफ जा रहा है, मंडी की तरफ या तेजी की तरफ। और इसके जरिए आप ये भी पता कर सकते हैं कि कब बाजार का ट्रेंड चेंज हो सकता है और बाजार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम कोई चार्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है। मार्केट ज़्यादातर जिग-जैग फॉर्मेशन में चलती है, तो उस वजह से मार्केट में न्यू हाई और लो बनते हैं। तो उन्हीं रीसेंट हाई एंड लोज को कनेक्ट करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम से कम दो रीसेंट हायर हाई और लोअर हाई और हायर लो और लोअर लो चाहिए होते हैं। चलो इसको हम निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर लगा के समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है और ये निफ्टी का अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं 10,886 का लेवल आ रहा है, ये आपका मंडे 3 अगस्त का लेवल है। अब यहाँ से मुझे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो कि अप साइड जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, जो ये लो, जो फर्स्ट लो आप देख पा रहे हैं जो इस तारीख को बना है 3 अगस्त को, पहला लो ये बना है। उसके बाद उसने एक हाई बनाया जो कि आप देख सकते हैं, ये 5 अगस्त को है, ये 15 मिनट का चार्ट है। उसके बाद उसने एक लो बनाया जो कि आप देख पा रहे हैं 14 अगस्त को है। देन उसने फिर एक हाई बनाया जो कि 19 अगस्त को है, एंड देन फिर उसने एक लो बनाया एंड देन फिर हाई बनाया। तो ये इसी फॉर्मेशन में काम कर रहा है, जिग जैग में। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो जो मैंने रीसेंट लो बनाया था इंडेक्स ने, मैंने वहां क्लिक किया एंड मैं इसको मैच कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए या तो दो लो या दो हाई हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, दो हाई या दो लो का, तभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकती है। पर एक ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप मोर देन टू लोज और टू हाइज कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो आपका जो ट्रेंड लाइन होगी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और वो आपको आगे चल के फर्दर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करेगी। तो मैंने ये ड्रॉ यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो आप ये लो और यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी कैंडल्स हैं जिनका लो और उनकी बॉडी इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। तो एक लो मुझे यहाँ मिला, कुछ लोज मुझे यहाँ मिल गए और बाकी के मेरे को इस साइड मिल गए। तो मेरा जो ट्रेंड लाइन का क्राइटेरिया था वो यहाँ पूरा हो गया है। अब मैं ये देखता हूँ, ये अप ट्रेंड चल रही है मार्केट। आप देख ही सकते हैं कि रीसेंट जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और हाई भी ऊपर की तरफ होते जा रहे हैं। तो ये मैंने अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन लगा दी है। अब आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है और कितनी इफेक्टिव है। तो मैं चार्ट को थोड़ा आगे कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डे 31 अगस्त को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन जो थी, जो हम इसको सपोर्ट लेके चल रहे थे, जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो आपका जो निफ्टी 50 है वो शेयर गिर गया है। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, वहीं से ये निफ्टी 50 में फॉल आ गया है और जहां तेजी की मार्केट चल रही थी, वहीं ये मंदी का जो ट्रेंड फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है।
इसको और आगे फर्दर मूव करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी सपोर्ट लाइन थी अब वो जाके रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आप एग्जैक्ट देखें, जैसे ही ये आया सपोर्ट आपकी यहाँ ब्रेक हुई, वहीं आप देख सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है और जो मेरी ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो वो जो आप कैंडल्स देख सकते हैं कि अब वो अप साइड को वो टच कर रही है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है कि जो आपके जो आगे के रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है। जब तक ये लाइन अप साइड ब्रेक नहीं होती तब तक दोबारा से ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये मैं कीवर्ड से चेंज कर रहा हूँ आपका मूव आगे आपको दिखाने के लिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, अप साइड की जगह ये डाउन साइड हो गया है। तो मार्केट मतलब प्राइस एक्शन पे सबसे अच्छा टूल्स कहा जा सकता है कि ट्रेंड लाइन है। आपको ट्रेंड बहुत जल्दी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का देखिए आपको कितना अच्छा एग्जांपल उसने दिखाया है। अब यहाँ आके मैं देख पा रहा हूँ कि जो मार्केट अब हायर हाई और लोअर लो बना रही थी, वहीं मार्केट अब लोअर लो और लोअर हाई बना रही है। तो यहाँ आके मार्केट चेंज हो गया है। तो जो मुझे अब जो लोज मिल रहे हैं वो डाउन साइड मिल रहे हैं। पहला लोज देख पा रहे हैं, दूसरा और ये तीसरा। ऐसी हाईज, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई एंड थर्ड हाई। तो मुझे दो से ज़्यादा हाईज और लोज मिल गए हैं। तो मैं यहाँ दोबारा से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। पहले हमने अप साइड के लिए किया था, अब हमने डाउन साइड के लिए किया है। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसके बाद देखिए जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई अपसाइड, जो कि 10 सितंबर को है, यहाँ मार्केट का ट्रेंड दोबारा से आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ उसने इंडिकेशन दे दिया, पहले जब तक नहीं ब्रेक हो रही थी तब तक ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, पर जैसे ही ब्रेक किया इसने इंडिकेशन दे दिया कि जो बेरिशनेस है वह यहाँ ख़त्म हो गई है और ये बुल की तरफ आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ दोबारा से हायर हाइज नज़र आ रहे हैं। तो मुझे जैसे ही ये दोबारा से नज़र आया तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से यहाँ ट्रेंड अपना, तो अब यहाँ मैं लोअर लो को दोबारा से कनेक्ट करूँगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये मेरा दोबारा से मुझे लोअर लो मिल गए हैं और मैंने उस पर ड्रॉ कर दिया है। देखा आपने कि जैसे ही ये आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका सपोर्ट का काम कर रही थी। जहां उसने ब्रेक किया, क्लोजिंग नीचे दी, ये वैसे ही दोबारा से ये ट्रेंड चेंज हो गया है और आपको ये नीचे की तरफ चार्ट दिख रहा है और ये बेरिश फिर दोबारा से मंदी की पोजीशन नज़र आ रही है। तो शॉर्ट टर्म पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये काम कर रहा है। अब मुझे दोबारा से यहाँ क्या मिला, लोअर्स लोज मिल रहे हैं और लोअर्स हाइज मिल रहे हैं। तो जैसे ही जब ये मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। राइट, यहाँ मुझे दोबारा से लोअर्स लोज मिल गए, हायर साइज मिल गए थे और मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ था। तो मैंने ये दोबारा से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की एंड देन ये दोबारा से यहाँ मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो देखते हैं आगे कि ये काम किया या नहीं। अगेन यहाँ मार्केट का ट्रेंड दोबारा से चेंज हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि
ट्रेंड लाइन कितना इफेक्टिवली काम करती है अगर आप उसको सही से ड्रॉ करते हैं। ये दोबारा से ट्रेंड चेंज हो गया है, हायर की तरफ जा रहा है। मैं फिर आपको लगा के दिखला देता हूँ एक ट्रेंड लाइन। ये जो मुझे दिख रहा है ये मैंने लगा दिया। अब ये दोबारा से अप साइड मार्केट दिख रही है और मैंने लाइन ये यूज़ की है। अब देखते हैं इसको कितना सपोर्ट मिलता है। एग्जैक्टली काम कर रहा है ये, देख सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ काफ़ी बार जो लोज हैं उन्होंने कनेक्ट किया, देन फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। जितना मैक्सिमम सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट उतना आसानी से नहीं जाएगा और आपको उसका सपोर्ट का लेवल भी मिल जाएगा कि अगर इससे नीचे देता है तो मैं अपनी पोजीशन क्विट कर दूंगा। तो अब देखते हैं ये कहाँ तक सपोर्ट कर सकता है। फिर अगेन सपोर्ट किया इसने एंड अभी तक सपोर्ट करता हुआ जा रहा है। नाउ अब ये नीचे की तरफ आ गया है तो यहाँ मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा तेजी की और ट्रेंड का थोड़ा वेट करूंगा कि मुझे लोअर लो और हायर लो मिल जाए। नाउ अब तो ये डे ही ख़त्म हो गया, 19 अक्टूबर आज का डे आ गया है। तो आपने देखा ये कितना अच्छे से काम कर सकता है। अगर आप इसको किसी स्टडी के साथ प्राइस एक्शन क्या बोलते हैं जो स्टडीज़ होती हैं और वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडलाइंस देता है कि कब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसको शॉर्ट टाइम पे भी लगा सकते हैं, लॉन्ग टाइम पे भी लगा सकते हैं। रिजल्ट आपको वैसे ही देगा। डिपेंड करता है कि आपने कितनी इफेक्टिवली उसको यूज़ किया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आपका टूल्स लगाने का तरीका। ठीक है, ये आपको सपोर्ट लेवल्स भी निकाल के देगा, रेजिस्टेंस लेवल भी निकाल के देगा और आपका अगर पैटर्न और आपका अगर मार्केट रिवर्स होती है या आपकी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो ये आपको वो भी बता के देता है। इसके थ्रू काफ़ी लोग बाय सेल भी करते हैं या काफ़ी सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके थ्रू देखते हैं। एंट्री आपका किसी स्टडी या किसी दूसरी वजह से या दूसरे टूल्स के थ्रू वो लेते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है इंट्राडे पे। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।